ओम शांति। आज 20 जनवरी 2021 की बाबा की साकार रूप से चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह अब छुट्टी की छुट्टी। इसीलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी मतलब शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? उत्तर है, बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापिस जाना है। इसीलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीत है, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडुल बच्चे हैं वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पाप है। माया खूब झोंके लगाएंगी। जो पक्के नीचे बुद्धि हैं उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुक्त होंगी। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं। यह 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज हैं। यह बीमारियां छूटी की छूटी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वो तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगी। तुम तो ये घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई नई बात नहीं, ये तो होना ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी मतलब आदत मनुष्यों की होती है। यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए। अब वापिस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद नहीं किया है आधा कल्प से। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं, हम आत्मा हैं बस, और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते। अभी ये पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है।
अभी इतनी धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, हमको तो अब वापिस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं। तुम्हारी है बेहद की घड़ी, तुम जानते हो यह अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको ये पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अभी दौड़ी लगाकर विजय माला में नजदीक नंबर में आना है, आना चाहिए। बाबा कहते हैं दौड़ी लगा के विजय माला में नजदीक नंबर आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल ना सके। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वो यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं, और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए भरे और फिर ये गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है। मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं, बहुत सर्विस करते हैं, वह अच्छा पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्ज आपे ही भी देखी जा सकती है। समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा। ये है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंतों को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होंगी। तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहली छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालत करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं। उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो ये बात निकालो कि हेड कौन है। और बाबा भी आया हुआ है। इनके पहले तो किसी को भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं अभी
हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में ऊंच धर्म कौन सा है, उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो, मर्तबा भी माताओं का है। दिखाते भी है कुमारियों ने बाण मारे हैं। भीष्म पितामह आदि को इन कुमारियों के आगे सबको आना है, तो ये समझाना पड़ता है कि ऊंचे से ऊंच कौन है। फिर समझ जाएंगी कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। ये पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है, अभी ये पुराना चोला छोड़ना है। फिर 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्मों ले पाठ बजाया, अब खेल पूरा होता है, ये चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है। तुमको वो फिर याद आया, हम जाकर देवी जन्म लेंगी, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगी। ये बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगी उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेगी। बाबा ने समझाया है, कर्म तो करना ही है, फिर अपनी याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं, ना चाहते भी तूफान आ जाते हैं, वह थकावट करेंगे। बाकी बाप को याद करते रहेंगी, टॉपिक आदि निकालते रहेंगी, तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। ये बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगी उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। ये एक लॉ है। बाबा कहते माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी होता है, वो भी कर्म भोग है। इसमें घुटका नहीं खाना है, पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबा वाले हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। ये ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है। तुम समझा सकते हो, भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है और कोई धर्म नहीं था, वो तो बाद में आए हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुई। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता ही नहीं, अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहाँ थोड़े ही कोई भी जानते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता होता है। तो 2 कला कम होने से वह सुख कम हो जाता है। यह ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही घुटका खाते रहे। दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगी, राजा ही अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं
हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहां फिर भी राजाए मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो बाबा ने हमको सोमान दिया कि त्रिकालदर्शी हम बच्चे इस समय है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वो भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं के ये सब अलंकार क्यों देते हैं? क्योंकि वो फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते हैं, उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं? सौंपते ही नहीं। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। यह तुम्हारा टाइटल है। ये सब बातें समझने और समझाने की है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उनका नाम ही है गॉडफादर। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गॉडफादर सर्वव्यापी हैं। वो तो बाप है ना। हम लिखते ही हैं कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहराना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है। बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहां देवताओं को तीसरा नेत्र की दरकार ही नहीं रहती। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होंगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। जरूर उन्हों को प्रॉपर्टी मिली होंगी परम पिता परमात्मा से। राजयुग सीख राजाए पाते हैं। हम सब बी के हैं। कोई को भी समझाओ। अच्छा, तुम कहती हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना? वह शिव भी पिता है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। हम दादी से वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं ले रहे हो। वो सभी ब्रह्मा के द्वारा हम लोग ब्राह्मण हैं ना, ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाकी हम ब्रह्मा से वर्षा ले रो नहीं। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो है मुख्य। वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण पद बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है। दूसरी सब की बातें हैं भक्ति की। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की। परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है। बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता। ये होना है। ड्रामा में ये पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है धारणा के लिए। 1 नंबर, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। नंबर 2, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। अच्छा, वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विस्तार जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार 2 बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं हैं। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कभी भी ये नहीं कहो क्या करे, बात ही ऐसी थी इसीलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।